आंख की पुतली पर कोई अक्स ठहर नहीं पाता। मंजर बगटुट भाग रहा है, जैसे हम तेज रफ्तार रेल से बाहर झांक रहे हों। सिपाही सालार की रुखसती 25 दिन की दूरी पर है और उनके जानशीन का नाम अभी तक एक सरबस्ता राज है। लॉन्ग मार्च लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अली अमीन गंडापुर असले समेत इस्लामाबाद की दहलीज पर आ बैठे हैं। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज लगा दिए गए हैं। अरशद शरीफ का हादसा पुरानी बात हो चुकी है। रिपोर्टर सदफ नईम कंटेनर के नीचे आकर कुचली गई और उनके लवाहिकीन ने बावजूद पर्चा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। पंजाब एंटी करप्शन ने दोस्त मजारी को गिरफ्तार कर लिया और फराह गोगी के खिलाफ केस खत्म कर दिया। और इसके अलावा भी बहुत से तिलिस्मे जुलेखा और दामे बुर्दा फरोश। आंख की पुतली पर कोई अक्स ठहर नहीं पाता। कई मंजर नजर अंदाज हो गए होंगे, यानी हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। खबर कशे आला के ज़हूर अव्वल से बात का आगाज करते हैं। डीजी आईएसआई ने फरमाया, उनकी रूनुमाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि झूठ दंदनाता फिर रहा है और उसे पटा डालना मकसूद है। और फिर अगली बात तो उन्होंने ऐसी की कि शजरे जां चहचहा उठा। उन्होंने फरमाया कि फौज ने खुद को अपने आईनी किरदार तक महदूद करने का फैसला कर लिया है और ये किसी फर्दे वाहिद का फैसला नहीं है, बल्कि इदारे का मुत्तफिक का फैसला है। वो कुछ और भी फरमाते रहे, लेकिन हम सुन नहीं सके कि उनके इसी फिक्रे की बाज गश्त हमारे कानों में मौसीकी घोलती रही और दिल से बेइख्तियार पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद होते रहे। इस जिमन में चंद आकबत नाअंदेश दोस्तों की नुक्ता चीनी सुनकर दुख हुआ, जो कहते हैं कि जनरल साहब के इकरार का मानी तो ये हुआ कि पिछले 75 साल आईनी दायरे से बाहर गुजारे गए हैं। इस पर खिफ़्फ़त का इजहार करना चाहिए था, कौम से माजरत करना चाहिए थी। हमारे नज़दीक ये फ़रोही बातें हैं, ये जल्दबाजी है, ये तबसरे इस मौके पर गैर ज़रूरी हैं। ये वाह वाह का वक्त है, ये पीछे नहीं आगे देखने का वक्त है, ये वक्त दुआ है। या अल्लाह असाकर को अपने अज़म में इस्तकामत अता फरमा। सब पढ़ें आमीन। अपने भाइयों को उनकी खताएं याद करवा के कौन शर्मिंदा करता है, और फिर ज़बानी मुआफ़ी तलाफ़ी का कुछ मतलब नहीं होता। माजी की कोताहियों का अजाला तो मुसलसल अमल से ही किया जा सकता है। डीजी साहब ने यह भी फरमाया, वो प्रोजेक्ट इमरान पर फिर कभी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाएंगे। हमारे ख्याल में तो इसकी भी ज़रूरत नहीं। बिलाशुबा प्रोजेक्ट इमरान इस्टेब्लिशमेंट का ही मंसूबा था, मगर सिद्ध के दिल से तौबा की जाए तो गुनाह कबीरा भी माफ हो जाते हैं। और फिर प्रोजेक्ट इमरान ऐसा कोई खुफिया मिशन तो नहीं था कि उस पर मजीद सैर हासिल बहस की जाए। इमरान खान को इक्तदार की मसनद पर एक बरहना साजिश के जरिए बिठाया गया था। ये कोई राज तो नहीं है। जस्टिस शौकत सदीकी ने सारा प्रोजेक्ट बेलिबास कर तो दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में गुनहगारों को इमरान खान की जुबान में नंगा कर तो दिया था। वताइज़्ज़ु मन तशा वाली बारूदी ट्वीट सारी कौम ने पढ़ तो ली थी। अब और इस पर क्या बात करें। और अगर इस प्रोजेक्ट का कोई गोशा महीन सी चादर में लिपटा रह भी गया तो खान साहब ने वो भी तार तार कर दिया है। फरमाते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की फाइलें दिखाई थी और मैंने उन्हें अपने ईमान का जुज़ बना लिया। वैसे इसी इस्टेब्लिशमेंट ने जब खान साहब को बुशरा बीबी और फराह गोगी की करप्शन की फाइलें दिखाई तो खान साहब ने मालूमात इकट्ठी करने वाले अफसर का ही तबादला फरमा दिया था। उठते हैं बगोले से बेआबान से अब तक, जाता ही नहीं है वो मेरे ध्यान से अब तक। यानी रह रह के डीजी साहब की आईनी दायरे में लौट जाने वाली खुशखबरी की महक
मिशाम जां में फैलती हुई महसूस होती है। हूँ गर्मी निशात तसव्वुर से नगमाए संज। क्या वाकई पाकिस्तान अपने सुनहरी दौर की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी सोची समझी राय में पाकिस्तान के बेशतर मसाइल की जड़ यही बेराहवी है, यानी मुख्तलिफ इदारों का आइन में मुतअय्यन अपनी राह से भटक जाना। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि इसी नौ की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया का कोई नुमाइंदा भी कर दे तो हम तो जिसको देखा उसी को चूम लिया वाली कैफियत से दो चार हो जाएंगे। अदलिया के सुरखेल भी ऐलान कर दें कि हम आज से आइन के तहत अपने फराइज अंजाम देंगे और असर नो आइन लिखने से गुरेज करेंगे। वजीर आजम को घर भेजने के बजाय अपनी तवानाइयां हजार हा जेर इल्तवा केसेस को हल करने पर मुर्तकज करेंगे और आज से निहाल हाशमी और इमरान खान पर एक ही कानून लागू करेंगे। अंदेशा है कि इस ऐलान के बाद भी आवाजें उठेंगी कि अदलिया को जस्टिस मुनीर, अनवारुल हक, इरशाद हसन से साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा तक सबके अमाल पर माफी मांगनी चाहिए। हम उस वक्त भी यही मशवरा देंगे कि छोड़िए आगे चलते हैं, दस्ते अफशां मस्तो रक्सां मंजिल कब से हमारा इंतजार कर रही है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,